एक बार पति पत्नी रात का शो सिनेमा हॉल में देख रहे थे। पत्नी गर्भवती थी। उसी बीच पत्नी का पेट दर्द होने लगा। रात के करीब 12 बज रहे थे। पति परेशान हो जाता है। तभी बगल में बैठा एक आदमी ने बताया, हॉल की थोड़ी ही दूरी पर सरोजिनी नायडू नाम का एक अस्पताल है, वहीं पर इन्हें ले जाइए। अस्पताल पहुंचते ही उसे एक लेडीज डॉक्टर सामने बैठी हुई दिखाई देती है। ऐसा लग रहा था कि वह उनका ही इंतज़ार कर रही थी। पति पत्नी को उसके पास ले जाता है। डॉक्टर उसे देख मुस्कुराती है, फिर उसे चेकअप के लिए एक कमरे में ले जाती है। जब ज़्यादा देर हो जाता है, उसकी पत्नी नहीं लौटती है तो वह घबरा जाता है। वह उस कमरे में जाता है जहाँ पर डॉक्टर उसकी पत्नी को लेकर गई थी। जब कमरे में वह घुसता है, उसे कमरे में कोई नज़र नहीं आता। वह कमरे से बाहर आता है, यहाँ वहाँ हर जगह पागलों की तरह अपनी पत्नी को खोजने लगता है। खोजते खोजते वह एक बड़ा सा हॉल में घुस जाता है। घुसते ही उसके होश उड़ जाते हैं। वह देखता है कि उसकी पत्नी सीढ़ियों के नीचे मरी पड़ी थी। चारों तरफ खून ही खून पसरा हुआ था। ऐसा मालूम हो रहा था कि उसकी पत्नी को कोई सीढ़ियों पर से धक्का दे दिया हो। वह जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगता है। तभी अस्पताल के सभी स्टाफ वहां दौड़कर उसके पास आते हैं और पूछने लगते हैं, क्या हुआ क्या हुआ। वह अपनी सब बात रोते रोते डॉक्टरों को सुनाता है। सभी डॉक्टर उसकी बात ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। तभी उसमें से एक डॉक्टर उससे पूछता है, क्या आप उस डॉक्टर को पहचान लेंगे। वह कहता है, हाँ मैं पहचान लूँगा। उस अस्पताल के सभी स्टाफ को बुलाया जाता है। वह सबको बारी बारी से पहचानने लगता है, लेकिन उसमें से कोई भी नहीं होता। सभी डॉक्टरों को आश्चर्य होता है, ऐसा कैसे हो सकता है। तुम फिर से देखो, कोई तो होगा। नहीं डॉक्टर, इनमें से कोई भी नहीं है। फिर कौन हो सकता है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक नर्स पुराने फ़ोटो को लेकर आती है और उसे दिखाती है। वह फ़ोटो को अच्छी तरह से देखता है और देखते देखते उसकी नज़र एक फ़ोटो पर जाकर रुक जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से कहने लगता है, यही है यही है। सभी लोगों की नज़र उस फ़ोटो पर पड़ती है। ऐसा कैसे हो सकता है। इसे मरे 10 साल हो चुके हैं। यह कैसे आ सकती है। तुम पागल तो नहीं हो। नहीं डॉक्टर, यही है, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानता हूँ। जब उस मरी डॉक्टर का पुराना रिकॉर्ड देखा गया तो पता चला कि वह भी प्रेग्नेंट थी और उसकी मृत्यु भी सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। यह बात पूरे अस्पताल में फैल जाती है। वहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। सभी पेशेंट डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं। उसके बाद उस अस्पताल में मरीजों का आना बंद हो गया। इस कारण सरकार ने उस अस्पताल को बंद करवा दिया है।